आज सुंदर कांड का 9वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियां का अवलोकन करना है। लंकावती सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वह बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वह विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचन विदेह नंदनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुँचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वह महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वह कोलाहल पूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी कुबेर चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती है, वे ही और भी सुरभ्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थी। जो समृद्धि महाराज कुबेर यम और वरुण के यहाँ दृष्टि गोचर होती है, वहीं अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन था जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वह भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर से उसे देखा। वह सब प्रकार से रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्गलोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वह भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थी। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कुटागरों से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष और अन्य की दिव्य गंध सूंघने लगे। वह गंध मूर्ति मान पवन सी प्रतीत होती थी, जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है। उसी प्रकार वह सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो यह कहकर कि इधर चले आओ, जहाँ रावण था वहाँ बुला रही थी। तदंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वह हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदर पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थी और सोने की खिड़कियां
उसमें शोभा बढ़ाती थी। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी। वहाँ बीच बीच में हाथी के दांतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आकृतियां बनी हुई थी। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे जो समान सीधे, बहुत ही ऊंचे और सभी ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली को शोभा पा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वह आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन, पर्वत आदि चिन्हों से अंकित बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वह अंगुरु नामक धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वह साला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की सबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी, वह मन को आनंद देने वाली थी तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वह दिव्य साला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित साला ने उस समय माता को भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों में हनुमान जी की स्रोत आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी यह तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग लोक या देवलोक हो, यह इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा यह परम सिद्धि या ब्रह्मलोक की प्राप्ति है। हनुमान जी उस साल को स्वर्णमय दीपकों को कतार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे थे। तदंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्रों सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थे। आधी रात बीत जाने पे वे क्रीड़ा के से उपरत हो, मधुपान के मध्य और निद्रा के वशीभूत हो, उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थी। उन सोई हुई सहस्रों नारियों के कटी भाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुजराव से रहित विशाल कमल वन समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के सुंदर रूप वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहाँ कहीं कहीं सुंदर कांतिमती कामनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उन समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थी। इन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मंदिरा के मध्य से परावश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपने सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थी। अत्यंत मदमत्त युवतियां अपनी
विलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरमय वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थी। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी स्त्री उनकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी प्रकार एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी तो कोई दूसरी उसके भी कुछो का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के विभूषित हुए वे सुंदरियां एक दूसरे के उरु पार्श्व भाग कटी प्रदेश तथा पृष्ठ भाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाकर वहां बेसुध पड़ी थी। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए स्वर्णमय प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानो एक टक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत हो रावण की पत्नियां बन गई थी। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मद रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थी। वहां ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थी जिसके बल पराक्रम से संपन्न होकर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् हर लाया हो। वे सब के सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थी, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थी। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न न हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित, उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी है, उसी प्रकार यदि श्री रघुनाथ जी की धर्मपत्नी सीता भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता तो यह इसके लिए परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति यह अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में सुंदरकांड का 10वां सर्ग सुनाऊंगी।